कक्षा 12 चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति, यूपी बोर्ड एंड कंपटीशन एग्जाम। यानी कि वेक्टर और 3D ज्योमेट्री मिलकर 18 नंबर का जो है बोर्ड के पेपर में आता है। अब 3D ज्योमेट्री क्या है? वह स्थान जहाँ किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए 3 निर्देशांक एक्स वाई जेड की जरूर आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं 3D ज्योमेट्री। एक रेखा यानी कि वेक्टर, एक वेक्टर दिया हुआ है, ये इसके जो दिक अनुपात है एक्स वाई जेड है। यानी कि ये वेक्टर जो है एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ जो है गामा एंगल बनाता है। यानी कि आर इक्वल टू हमें ये वेक्टर दे दिया, यानी कि अगर हम इसके पोजीशन वेक्टर लिखें आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, इसका मापांक निकाल लेंगे तो अंडर द रूट आई के गुणांक का वर्ग जमा वाई के गुणांक का वर्ग जमा जेड के गुणांक का वर्ग, इसका मापांक निकल गया। अगर हम आर के दिक यानी कि डायरेक्शन रेशियो यानी कि दिक अनुपात निकाल लेंगे, अगर हम यहाँ पे इसके है ना दिक अनुपात, तो दिक अनुपात होंगे इसके जो मल्टीपल है आई जे और के यानी कि गुणांक है ना, यानी कि दिक अनुपात हो जाएंगे हमारे एक्स वाई और जेड, ये इसके दिक अनुपात होंगे ना। अगर हम इसके आर के जो है डायरेक्शन कोसाइन से निकाल लेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब है रेखा अक्षों के साथ जो एंगल बनाती है, यानी कि एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा, तो इनकी कोज्याओं को क्या बोले इसके दिक अनुपात, यानी कि कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा है। इनके दिक कोज्याएं जब निकाल लेंगे हम, यानी कि एल इक्वल टू हम कोस एल्फा से निरूपित करेंगे और जब वेक्टर फॉर्म में निकाल लेंगे, यानी कि आई का मल्टीपल यानी कि एक्स अपॉन के वेक्टर का मापांक, यानी कि एक्स अपॉन मापांक है इसका अंडर द रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मापांक है। यानी कि एम इक्वल टू यानी कि कोस बीटा, यानी कि बीटा जो वेक्टर वाई एक्स के साथ बनाता है ना, यानी कि इसका मल्टीपल वाई का जे का मल्टीपल यानी कि वाई अपोन के आर का मापांक, यानी कि वाई अपोन के अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह एन इक्वल टू हो गया कोस गामा, यानी कि के का मल्टीपल जेड अपोन के आर का मापांक, यानी कि जेड अपोन के अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। अगर हम इनकी वैल्यू निकाल लें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, तो यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपोन के यानी कि वर्गमूल हट गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी वर्गमूल हट गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि जेड स्क्वायर अपोन के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, यानी कि हर तीनों का बराबर है तो लघुत्तम आ गए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर है ना, ये आ गया। यानी कि लघुत्तम तो ये आ गया स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यानी कि ये प्लस ये दोनों से बराबर हो गए तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 है ना, तो इसलिए क्या हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। या हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस के कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, यानी कि ये प्रूव हो गया ना। अगर हम इसकी वैल्यू निकालने लगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन स्क्वायर बीटा और प्लस के साइन स्क्वायर गामा, अब साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर हो गया 1 माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा, ये बराबर हो गया 1 माइनस के कोस स्क्वायर बीटा और ये बराबर हो गया 1 माइनस के कोस स्क्वायर गामा, तो 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि ये आ गया आपका 3 माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, यानी कि इन तीनों में से हमने माइनस कॉमन लिया तो प्लस का हो गया ना। इसकी वैल्यू क्या दे रखी, इसकी वैल्यू 1 दे रखी, तो क्या हो गया 3 माइनस 1 बराबर के 2, यानी कि एल स्क्वायर जमा एम स्क्वायर जमा एन स्क्वायर बराबर 1 या कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो गया 2 के इक्वल हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी 2 नंबर में जो आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा की है ना डायरेक्शन रेशियो, जो डायरेक्शन कोसाइन से निकालो, यानी कि दिक अनुपात और दिक कोज्या निकाल लो। अगर हम इसके हम निकाल लेंगे डायरेक्शन रेशियो,
डायरेक्शन रेशियो जी का मतलब है पी क्यू निकाल रहे हैं ना, तो यानी कि क्यू के मल्टीपल में से पी के मल्टीपल हम माइनस कर देंगे ना, तो यहाँ इसका एक्स इज टू एक्स वन, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि ये हो गया आपका y2 माइनस के y1 है ना, y2 माइनस y1, और ये हो गया आपका z2 माइनस के z1, ये हो गया इसके डायरेक्शन रेशियो है ना। अगर हम पी क्यू का मापांक निकाल ले, पी क्यू है ना, का मापांक निकाल ले, यानी कि अगर हम देख यहाँ पी क्यू निकाल रहे तो पी क्यू का मतलब हो गया x2 माइनस के x1, y2 माइनस के y1 और z2 माइनस के z1, और इनको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्शन रेशियोज है, ऐसा बोलेंगे। अगर हम डायरेक्शन कोसाइन से निकाल लें अगर हम, तो उसके लिए हमें क्या होगा, पी क्यू के मापांक की जरूरत होगी, और मापांक क्या होगा, अंडर द रूट x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि y2 माइनस के y1 का स्क्वायर और प्लस z2 माइनस के z1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका पी क्यू का मापांक है ना। और अगर हम निकालें डायरेक्शन कोसाइन से है ना, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 बटे के इस पी क्यू का मापांक, और y2 माइनस y1 अपॉन के पी क्यू का मापांक, और z2 माइनस के z1 अपॉन के पी क्यू का मापांक, यानी कि ये हो गया हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। और जहाँ पी क्यू के मापांक की वैल्यू क्या है, यू, वैल्यू रख लेंगे ना। अगला जो है क्वेश्चन है आपका, ये आ गया आपका क्वेश्चन थी पी क्यू की डायरेक्शन रेशियो जो है डायरेक्शन कोसाइन से निकालो। तो सबसे पहले हम वेक्टर पी क्यू निकाल लेंगे। पी क्यू का मतलब क्यू के जो पोजीशन वेक्टर में से पी का घटा देंगे। अब घटाओगे देखो, एक में से जब माइनस के दो करेंगे तो एक प्लस के दो यानी कि तीन हो गया ना। दो में से जब चार घटाओगे तो क्या बचेंगे, माइनस के दो बचेंगे, और तीन में से माइनस पाँच जाएंगे तो आठ बचेंगे ना। तो पी क्यू निकल गया। अगर हम पी क्यू का मापांक निकाल लेंगे तो अंडर द रूट 3 का वर्ग प्लस के माइनस 2 का वर्ग और प्लस के 8 का वर्ग है, यानी कि 3 3 9 और 4 और 8 8 64, तो 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 60 क्या हो गया 77, यानी कि अंडर रूट 77 ये आ गया इसका मान, यानी कि पी क्यू का मापांक। तो इसलिए अगर हम निकाला डायरेक्शन रेशियो यानी कि दिक अनुपात, तो दिक अनुपात क्या होंगे, ये ऐसे कैसे हो जाएंगे, यानी कि 3 माइनस के 2 और 8 है, ये हो गए इसके दिक अनुपात। अगर हम डायरेक्शन कोसाइन से निकाल लेंगे यानी कि दिक को जय निकाल लेंगे तो क्या होगा, यानी कि यो अपॉन के पी क्यू का मापांक यानी कि अंडर रूट 77, यानी कि ये अपॉन के पी क्यू का मापांक यानी कि अंडर रूट 77, और यानी कि 8 और बटे के पी क्यू का मापांक यानी कि अंडर रूट 77, ये हो गया ये। अगली तरह के जो क्वेश्चन है प्राय 2 नंबर के बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, कह रहा ए व बी से जाने वाली रेखा सदिश समीकरण अगर निकालना तो आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस टी इंटू वेक्टर बी माइनस के वेक्टर ए। अगर कार्तीय समीकरण निकालना तो x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और y माइनस वाई वन अपॉन के वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन के जेड टू माइनस जेड वन। अगर ए से जाने वाले और बी के समांतर रेखा का समीकरण निकाल लेंगे तो ये आएगा आर इक्वल टू ए प्लस के लैम्बडा बी। और कार्तीय ठीक समीकरण के लिए हम क्या निकाल लेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन और बी मतलब ये और सी मतलब ये, यानी कि ये होगी हमारे समीकरण। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है ना। अगले क्वेश्चन से मैं कह रहा है, ये कह रहा आपका 1 2 3 से जाने वाली रेखा का सदिश व कार्तीय समीकरण जो इसके समांतर यानी कि इससे जा रही और इसके समांतर है ना। जब ध्यान रखो जब हम निकाल लेंगे ए से जाने वाले व बी के समांतर रेखा का सदिश समीकरण यानी कि सदिश समीकरण जब निकाल लेंगे तो इसका फॉर्मूला जो है आर इक्वल टू के ए प्लस के लैम्बडा बी, यानी कि ये होगा ना। और हम क्या करेंगे, ए आर इक्वल टू ए की वैल्यू रख लेंगे क्या है 1 2 3 प्लस बी की वैल्यू यानी कि लैम्बडा इंटू बी की वैल्यू रख लेंगे क्या है, ये है 3 आई कैप 2 जे कैप और माइनस के 2 के कैप, ये आ गया। यानी कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख ले 1 2 3 का मतलब है आई कैप प्लस के 2 जे कैप प्लस के 3 के कैप और प्लस के लैम्बडा इंटू 3 आई कैप प्लस के 2 जे कैप माइनस के 2 के कैप, यानी कि ये इसका वेक्टर का सदिश रूप हो गया। अगर हम इसको वेक्टर रूप में बनाना, हम इसको कार्तीय रूप में बनाएंगे। सदिश रूप तो ये हो गया, कार्तीय रूप के लिए हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू हमने मान लिया
यो सदिश बराबर जो है इसके बराबर है जेड के कैप। यानी कि कार्य रूप का मतलब है हमें आई कैप जे कैप और के कैप ये खत्म करने पड़ेंगे और सीधे जो है एक्स वाई के पदों में समीकरण लेकर आएंगे ना। यो हमने मान लिया, इतना हो गया ये। अब क्या करेंगे, ए आर की ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या हो गया एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप इक्वल टू। अब देखो ये है, हम इसको क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। अब कैसे, देखो आई का गुणांक यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे लैम्बडा ही गुणा हो गया तो क्या हो गया 3 लैम्बडा इंटू के आई कैप और यहाँ पे क्या है 2 प्लस के यानी कि 2 लैम्बडा और इंटू के जे कैप और प्लस के यहाँ पे निकाल लेंगे तो यानी कि 3 और लैम्बडा की इसमें 2 माइनस के 2 लैम्बडा और इंटू के कैप, यानी कि ये आ गया ना, यानी कि ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक बराबर रख लेंगे ना, यानी कि आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक है वे बराबर रखेंगे। बराबर रखेंगे, देखो यहाँ पे क्या गुणांक है इसका x और यहाँ पे गुणांक क्या है 1 प्लस के 3 लैम्बडा। यहाँ पे गुणांक क्या है इसका y जे का और यहाँ पे क्या है 2 प्लस के 2 लैम्बडा है और यहाँ पे इसका गुणांक क्या है k का z और यहाँ पे है 3 माइनस के 2 लैम्बडा। अब क्या करेंगे, लैम्बडा की वैल्यू निकाल लेंगे ना, यहाँ से निकाल लेंगे लैम्बडा की वैल्यू यहीं छोड़ दिया तो 1 घट गया x माइनस 1 और 3 अब बटे में आ गया तो ये होगी। यहाँ से निकाल लेंगे तो y माइनस के 2 इधर आके माइनस हो गया और ये चला गया, ये अपोन में चला गया यानी कि 2 और यहाँ पे निकाल लेंगे यानी कि 2 लैम्बडा को उधर ले गए यानी कि 2 लैम्बडा इक्वल टू कितना हो गया, ये 3 माइनस के जेड हो गया ना ये, और यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे तो लैम्बडा इक्वल टू है यानी कि माइनस कॉमन ले लिया तो जेड माइनस 3 बटे के 2 यानी कि ये आ गई इसकी वैल्यू और लैम्बडा की तीनों वैल्यू बराबर रख देंगे तो क्या हो गया एक्स माइनस 1 अपॉन के 3 वाई माइनस 2 अपॉन के 2 और यहाँ जेड माइनस 3 बटे के माइनस 2 यहाँ पे ले लिया ना तो ये इसका जो कार्तीय रूप हो गया ना। तो सवाल अच्छा पहले क्या पूछेगा, वेक्टर रूप को कार्तीय रूप में बदलो या इसको इसमें बदलो। देखो जब इसको इसमें बदलेंगे तो हमने ऐसे बदल दिया, जब इसको बदलेंगे तो क्या करेंगे ए इस तो होके जा रही और इसके समांतर यानी कि जो दिक अनुपात है ये है तो इसके समांतर है यानी कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप यानी कि ये और प्लस लैम्बडा इंटू ये आई कैप ये जे कैप और ये के कैप यानी कि ये हो गया इसके रूप बदलने वाले। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा इस बिंदु व इस बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिश है वे कार्तीय समीकरण ज्ञात करो, यानी कि इस बिंदु से होकर जा रही और इस बिंदु से ना तो यानी कि जो रेखा का जो सदिश समीकरण निकाल लेंगे, पहले रेखा का सदिश समीकरण यानी कि जो सदिश समीकरण होगा इसका यानी कि r इक्वल टू के a प्लस के t इंटू बी माइनस के a यानी कि ये होगा और यहाँ निकाल लेंगे तो r इक्वल टू ना यानी कि a का मतलब ये पहला वेक्टर माइनस के 1 0 और 2 ये प्लस के t इंटू बी माइनस ए, बी का मतलब ये माइनस यानी कि 3 में से माइनस ए गया तो 4 बच गए, 4 में से 0 गए तो 4 बच गए और 6 में से 2 गए तो 4 बच गए यानी कि ये हो गया ना। अगर हम इसको लिखेंगे आई इक्वल टू यानी कि माइनस के आई कैप प्लस के 0 जे कैप प्लस के 2 के कैप ये रखा और प्लस के टी इंटू के यानी कि 4 आई कैप 4 जे कैप 4 के कैप यानी कि ये इसका जो है सदिश रूप हो गया, सदिश रूप है ना। अगर हमें इस वेक्टर का जो है कार्तीय रूप निकालना तो क्या करेंगे, ये उसी की तरह यानी कि आर इक्वल टू हम रख लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप रखने पर ये रख लेंगे ना तो आर इक्वल टू हो गया हमारा एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप ये हो गया ना और यानी कि ये ऐसे ही रखा ए यहाँ पे माइनस ए कैप प्लस के 0 जे कैप प्लस के 2 के कैप प्लस के टी इंटू के 4 आई कैप प्लस के 4 जे कैप प्लस के 4 के कैप यानी कि ये रख दिया ना। अब गुणांकों की तुलना करेंगे आई कैप जे कैप और के कैप के ना करेंगे तो यहाँ पे इसका गुणांक x है और यहाँ पे क्या है माइनस के 1 प्लस के 4 टी ये रख लिया, यहाँ पे रखेंगे इसका गुणांक क्या है y और यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ गया यानी कि 0 तो ये हो गया और ये प्लस के 4 टी
ये हो गया। के का गुणांक करेंगे यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि जेड हो गया। के का गुणांक कितना हो गया, यानी कि जेड हो गया हमारा, ये जेड हो गया। और यहाँ पे इसका गुणांक क्या हो गया, ये रहा टी, यानी कि यहाँ पे माइन कितना 2 प्लस के, और ये हो गया यानी कि 4t प्लस के 4t। अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो टी इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि प्लस हो गया एक्स प्लस 1/4। यहाँ से निकाल लेंगे तो टी की वैल्यू क्या हो गया, यानी कि वाई माइनस 0/4। यहाँ से निकाल लेंगे तो जेड माइनस के 2/4, ये वैल्यू होगी ना। और इन वैल्यू को बराबर रख लेंगे टी की, तो एक्स प्लस 1/4 बराबर वाई माइनस 0/4 और जेड माइनस के 2/4, यानी कि ये हो गया इसका, यानी कि टी की वैल्यू बराबर रखी तो एक्स प्लस 1/4 वाई माइनस 0/4 जेड माइनस 2/4, यानी कि इसका कार्य रूप हो गया ना। अच्छे सवाल है। अगला जो क्वेश्चन है ये हो गया आपका, ये कह रहा, ये 2 वेक्टर हमें दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 रेखाएं दे रखी, कह रहा इन दोनों के बीच का कोण निकालना। अब देखो यह रेखा यो A1 इससे तो जा रही, और प्लस के लैम्बडा B1 यानी कि इसके समांतर है, या जो है इससे जा रही, और जो है म्यू यानी कि B2 यानी कि इसके समांतर है। यानी कि जो वेक्टर की इसकी रेखा की दिशा है इस वेक्टर से निरूपित और इसकी हिस्सा है, तो बीच का जो कोण निकालेंगे तो हम तो क्या करेंगे, B1 व B2 के बीच का कोण निकालेंगे, बीच का कोण, इनके बीच का जो कोण होगा वही इन दोनों के बीच का कोण होगा। अब देखो जो B1 है, B1 क्या हो गया, जो पहला सदिश है ना, ये हो गया आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 2k कैप, और जो B2 हो गया यानी कि B2 का मतलब यानी कि दूसरा वाला है, तो 3i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 6k कैप। यानी कि अगर हम इसका मापांक निकाल लेंगे, यानी कि B1 का मापांक निकाल लेंगे, तो अंडर द रूट इसका वर्ग यानी कि इसके गुणांक यानी कि 1 का वर्ग 1, इसका गुणांक 2 का वर्ग 4 और इसका गुणांक 2 का वर्ग 4 है ना। 4 4 8 1 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। अगर यहाँ निकाल लेंगे B2 का गुणांक है ना, तो क्या हो जाएगा 3 यानी कि 9 इसका गुणांक, 2 दूनी 4 और 6 चंग 36, तो 36 और 4 40 और 9 49 का वर्गमूल क्या हो गया 7, तो इसकी वैल्यू 7 आ गई 7। तो इसलिए जो अगर बीच का कोण क्या है थीटा अगर है ना, तो कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा B1.B2 अपॉन के B1 का मापांक और जो है B2 का मापांक, ये हो गया इनके बीच का कोण। अब B1.B2 इनका डॉट करेंगे, जब डॉट करेंगे I.I1 I.J 0 I.K 0, यानी कि I.I1 तो इसका मल्टीपल इंटू इसका मल्टीपल यानी कि 3, जमा इसका मल्टीपल इंटू इसका मल्टीपल 2 दूनी 4 और इसका मल्टीपल इसका तो 2 छकी 12 और बटे इसका मापांक यानी कि 3 आ गया, इसका मापांक जो है 7 आ गया, तो 12 4 16 3 19, तो 19 बटे के 21 यानी कि आ गई कोस थीटा की वैल्यू। तो थीटा इक्वल टू हो गया हमारा, अगर कोस हटाएंगे तो कोस इनवर्स 19 बटे के 21 यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारी इसकी है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन है, कह रहा इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालना। अगर थीटा हो तो क्या करेंगे, देखो यह रेखा इन बिंदु से होकर जा रही और इसके समांतर है, तो यानी कि इसके दिक अनुपात निकाल लेंगे तो 3 5 4, यानी कि जो रेखा एक के दिक अनुपात है, यानी कि जो B1 बन गया हमारा क्या बन गया 3 5 4, और जो दूसरी रेखा के दिक अनुपात है 1 4 2 बन गए 1 4 2 1 4 2। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वही इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण होगा ना। तो B1 का मापांक निकाल लेंगे, तो कितना हो गया 3 3 9 5 5 25 और 4 चौक 16, तो 25 और 9 34, 34 और 10 44 और 6 50, तो यानी कि √50 आ गया। इसका मापांक निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 एकम 1 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, तो 16 और 4 20 और 21 यानी कि √21 आ गया ना। तो अगर बीच का कोण थीटा है तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि B1.B2 अपॉन के B1 का मापांक और जो है B2 का मापांक। अब देखो B1.B2 यानी कि B1 ये रहा है, तो यानी कि मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले की पहले में 3 एकम 3, दूसरे के दूसरे में 5 चौक 20 और इसके तीसरे के तीसरे में 4 दूनी 8 और बटे B1 का मान ये रख दिया √50 और रख दिया √21 है ना। अगर इसकी जोड़ेंगे तो भी 28 और 3 31, तो 31 बटे अगर गुणा करेंगे तो 0, 21 पंजे 105 यानी कि 1050 है ना। तो थीटा इक्वल टू आ गया हमारा ना कोस इनवर्स 31 अपॉन के √1050, यानी कि ये आ गई इसकी वैल्यू। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्लियर आपका,
यानी कि इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि जो हमें न्यूनतम दूरी निकालना। अब देखो ये क्या है, यानी कि जो पहला वेक्टर बन गया वो A1 बन गया और प्लस के लैम्बडा B, यानी कि ये दोनों वेक्टर बराबर है ना, यो और यू है ना, तो यो बन गया हमारा A2 प्लस के म्यू बी बन गया। यानी कि अगर ये वाले वेक्टर, यानी कि यो जो रेखा है इससे जा रही इसके समांतर है और यो इससे जा रही इसके समांतर है ना, तो अब यहाँ पे देखेंगे दोनों वेक्टर समान है। अगर दोनों वेक्टर समान है तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी का सूत्र है, यहाँ लिखेंगे रेखा 1 व 2, यानी कि 1 व 2 के बीच यानी कि न्यूनतम दूरी, यानी कि जिसको बोलते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि जो फॉर्मूला होगा, यानी कि A2 माइनस के A1 क्रॉस B अपॉन के B का मापांक, यानी कि ये हो गई इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, तो हम पहले निकालेंगे A2 माइनस के A1। तो A2 हमारा हो गया ये वाला, यानी कि क्या हो गया 2i कैप प्लस के 4j कैप प्लस के 5k कैप, और माइनस A1 की वैल्यू ये होगी i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप। जब घटाओगे तो 2 में से 1 गया, क्या बच गया 1, 4 में से 2 गए कितने बच गए 2, और 5 में से 3 गए तो कितने बच गए 2, यानी कि ये हो गया हमारा A2 माइनस A1 की वैल्यू। और जो हमारा B है B वेक्टर B कौन सा, ये वाला वेक्टर B हो गया, तो यानी कि 2i प्लस के 3j प्लस के 4k कैप। अब हमें क्या निकालना, जो फॉर्मूला कह रहा A2 माइनस A1 क्रॉस B, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे A2 माइनस A1 क्रॉस के B। जब हम दो वेक्टर का क्रॉस निकाल लेंगे, यानी कि हम लिखेंगे i कैप j कैप और k कैप, यानी कि पहले वेक्टर के गुणांक क्या है A2 माइनस A1, ये रहा आपका A2 माइनस A1, 1 2 2, तो 1 2 2 लिख लेंगे ना। अब इसके लिखेंगे B के 2 3 4, तो 2 3 4। अब देखो इसका प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रसार करेंगे तो i कैप बाहर रखेंगे ये वाला, इसकी पंक्ति को कवर करेंगे, स्तंभ को कवर करेंगे सारणी की तरह, इसकी इसमें गुणा करेंगे 4 दूनी 8, बीच में माइनस देंगे, इसकी इसमें करेंगे 3 दूनी 6, फिर माइनस जे कैप, इसकी पंक्ति कवर करेंगे स्तंभ, तो 4 एकम 4 और माइनस के 2 दूनी 4, प्लस के कैप, इसको कवर करेंगे, इसको 3 एकम 3 माइनस के 2 दूनी 4, तो ये आ गया ना, यानी कि 8 में से 6 गए 2i कैप और 4 में से 2 गए 2, तो माइनस के 2j कैप और 3 में से 4 गया माइनस का k कैप, यानी कि ये आ गया हमारा A2 माइनस A1 क्रॉस के B, ये वैल्यू आ गई ना इनकी वैल्यू। अब देखो इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी फॉर्मूले में वैल्यू रख लेंगे, यानी कि A2 माइनस के A1 क्रॉस के B अपॉन के B का मापांक, ये रख लेंगे। अब देखो ये यहाँ पे जो B हमें दिया ये दे रखा है, ये यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे ये B है यो, तो हम क्या करेंगे ये रहा, यानी कि A2 माइनस A1 क्रॉस B, इसकी वैल्यू आ गई हमारी यानी कि 2i कैप माइनस के 2j कैप माइनस के k कैप, ये आ गई। और जो b का मापांक है यानी कि अंडर द रूट, यानी कि b के गुणांक देखे हैं कितने 2 3 4, इनका वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, तो यहाँ कर लेंगे ना 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा के 4 का वर्ग, यानी कि ये आ गया इसका मापांक यानी कि 2i माइनस के 2j माइनस के k कैप, और इसका जब मापांक 2 दूनी 4 और 3, यानी कि 4 3 3 9 4 चौक 16 है ना, तो यानी करेंगे देख, अब इसका मापांक निकाल लेंगे तो 2 दूनी 4 है ना, इसका मापांक 4, इसका मापांक 1 और इसका 16 9 25 और 4 29, तो यानी कि अंडर रूट 29, तो 4 4 8 1 9, तो यानी कि 3 बटे के अंडर रूट 29, यानी कि ये आ गई न्यूनतम दूरी इन दोनों रेखाओं के बीच की। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हो गया आपका ये, यानी कि R इक्वल टू हमें दिया i कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्बडा इंटू 2i माइनस के 2j कैप प्लस के k कैप, और दूसरी ये दी, यानी कि जो पहली समीकरण होगी किस रूप की A1 प्लस के लैम्बडा B1 के रूप की, और दूसरी होगी A2 प्लस के म्यू B2 के रूप की, यानी कि ये हो गया ना। तो हमने क्या करा, यानी कि यह समीकरण 1 मान ली और यह 2, तो क्या लिखेंगे 1 व 2 की तुलना R इक्वल टू है ना, यानी कि R इक्वल टू A1 प्लस के लैम्बडा B1 व R इक्वल टू
A2 प्लस के म्यू B2, है ना, म्यू B2 से करने पर इससे तुलना करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो जो A1 है, A1 इक्वल टू आ गया हमारा आई कैप प्लस के जे कैप, और A2 है, A2 आ गया हमारा ये वाला, यानी कि 2 आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के के कैप। इस तरह B1 हमारा ना, B1 आ गया ये पहले वाला, 2 आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के कैप, और B2 आ गया दूसरे वाला, यानी कि 3i माइनस के 5j कैप और प्लस के 2 कैप। यानी कि हमने इसकी वैल्यू निकाल ली ये वाली A1 A2 B1 B2। तो हम क्या करेंगे, पहले A2 माइनस के A1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 बच गया, और माइनस 1 में तो 0 गया तो कितना बच गया, माइनस का 1 ही बच गया, यानी कि ये आ गई हमारी A2 माइनस A1। अब हम क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे, यानी कि B का क्रॉस निकाल लेंगे। तो क्या हो गया, आई कैप जे कैप के कैप, इनके गुणांक रखेंगे 2 माइनस 1 1, इसके गुणांक रखेंगे 3 माइनस के 5 और 2, यानी कि इसको प्रसार कर लेंगे, इसका प्रसार करेंगे। देखो आई बाहर रखा हमने, इसकी पंक्ति कवर करेंगे स्तंभ, तो इसकी इसमें करेंगे तो क्या आ गया, माइनस के 2, बीच में माइनस देंगे, इसकी इसमें करेंगे तो 5 माइनस के, तो प्लस के 5 हो गया, माइनस के जे कैप, इसको कवर करेंगे तो 2 दूनी 4 और माइनस के 3, यानी कि ये गया 2 दूनी 4 माइनस के 3 प्लस के कैप, पंक्ति कवर करेंगे स्तंभ, तो माइनस के 10 और प्लस के 3, यानी कि ये आ गया आपका 5 में से 2 गए 3 आई कैप, 4 में से 3 गए 1, तो यानी कि माइनस का जे कैप, और यानी कि 10 में से 3 गए 7, यानी कि माइनस के 7 के कैप। यानी कि हमारा जो है ये A2 माइनस A1 तो ये आ गया, और B1 क्रॉस B2 ये आ गया, है ना। अगर हम B1 क्रॉस B2 का मापांक निकाल लें तो अंडर द रूट इसका वर्ग यानी कि 9, इसके गुणांक का वर्ग यानी कि 1, इसके गुणांक का 49, तो 49 और 1 50, 50 और 9 59, यानी कि अंडर रूट 59 आ गया। आज जब हम निकाल लेंगे यहाँ पे 1 व 2 के बीच की न्यूनतम दूरी, के बीच की है ना न्यूनतम दूरी निकाल लेंगे, ये न्यूनतम दूरी। तो इसका जो फॉर्मूला है ये बनेगा हमारा, यानी कि शॉर्ट एंड डिस्टेंस का बनेगा फॉर्मूला A2 माइनस के A1 डॉट B1 क्रॉस के B2, यानी कि अगर ये B बराबर होता तो वहाँ क्रॉस निकल रहा था, लेकिन अगर अलग अलग है तो इनका डॉट निकलेगा, और बटे किसका मापांक, B1 क्रॉस के B2 का मापांक, यानी कि ये हो गया ना। 8 नंबर का क्वेश्चन प्राय बोर्ड के पेपर में दिखाई देता है ना। अब इनका डॉट निकाल लेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 की वैल्यू ये रख लेंगे, ये रही है ना, तो क्या है ये आई कैप प्लस के 0 जे कैप है ना, और माइनस के कैप ये रख लिया ना, और B1 क्रॉस B2 यानी कि ये रहा हमारा B1 क्रॉस B2, ये था ना, ये रहा। तो यहाँ डॉट लगा के इसकी वैल्यू रख लेंगे कितनी, 3i माइनस के जे कैप, 3i माइनस के जे कैप माइनस के 7 के कैप, ये रख लिया, है ना। और अपोन के हमने निकाला B1 क्रॉस B2 का मापांक कितना निकाला, अंडर रूट 59, यानी कि ये रख लिया हमने, ठीक है, अंडर रूट 59 रख लिया। जब इनका हम डॉट करेंगे तो इसका डॉट इसके साथ, यानी कि इसका गुणांक 3, इसका गुणांक 1, तो 3 एकम 3, 0 की इसमें करेंगे गुणांक में तो 0 आ गया भाई, ये तो माइनस 1 की करेंगे माइनस 7 है तो प्लस के 7 आ गया, और कितना अंडर रूट 59 आ गया, और 7 और 3 कितने हो गए 10 बटे के अंडर रूट 59, है ना। तो यानी कि जो न्यूनतम दूरी आ गई, यानी कि शॉर्ट एंड डिस्टेंस आ गई, तो कितनी आ गई 10 बटे के अंडर रूट 59, यानी कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी आ गई। देखो फिर देखेंगे क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ना। पहला सदिश दिया हमें, पहली रेखा दी हमें ये, और दूसरी रेखा दी है, तो पहली रेखा दो रूप बन गई। पहली रेखा की तुलना इस तक करेंगे, दूसरी की इस तक करेंगे ना, यानी कि A1 प्लस के लैम्बडा B1 A2 प्लस के म्यू B2, तो A1 की वैल्यू ये आ गई, B1 की वैल्यू ये आ गई, A2 की ये और B2 की ये। तो हम क्या करेंगे फिर, है ना, वैल्यू रख ली, A2 में से A1 माइनस कर दिया, B1 क्रॉस B2 निकाल दिया, यानी कि B1 क्रॉस B2 सारणी की तरह इसका प्रसार कर दिया, तो ये आ गया B1 क्रॉस B2, इसका मापांक भी निकाल दिया। और जो न्यूनतम दूरी का सूत्र है ये आ गया आपका शॉर्ट एंड डिस्टेंस का A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस के B2 अपॉन के B1 क्रॉस B2 का मापांक, यानी कि ये आ गया। और जब डॉट करेंगे यहाँ पे इसका ना, डॉट करेंगे यानी कि इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 3, गुणा कर देंगे 3, इसका 0, इसका -1 तो 0 आ गया, इसका -1, इसका -7 गुणा करेंगे तो 7 आ गया, और ये आ गया हमें ना अंडर रूट 59, है ना, ये आ गया ना।
तो 7 और 3 10 बटे के अंडर रूट 59। तो क्या होगी, न्यूनतम दूरी होगी 10 बटे के अंडर रूट 59 है। ये हो गया आपका ही। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, अगर जो रेखाएं इस रूप में हमें दे दी, रेखाएं x1 इस रूप में दे दी है, तो यानी कि ये वाला रूप है ना, तो हम इसको क्या, इसको पहले सदिश रूप में बदल लेंगे, यानी कि 1 व 2 को है ना निम्न रूप से लिख सकते हैं ना, यानी कि फिर आपको एक ही करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तैयार है ना, उसके लिए आपको दूसरे की फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले वाले से हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगी, देखिए यानी कि जो पहला वेक्टर r इक्वल टू, यानी कि इससे होकर जा रही, तो क्या है बिंदु, -1 -1 और -1, यानी कि x माइनस माइनस 1, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 है ना, और प्लस लैम्बडा इंटू इसके समांतर, यानी कि रेखा के जो दिक अनुपात है ना, ये है 7 -6 और 1, यानी कि इससे जा रही और इसके समांतर है। पहली रेखा यह होगी ना, यानी कि तीसरी रेखा मान लो, और r इक्वल टू ये वाली इससे होके जा रही है, यानी कि 3 5 7, 3 5 और 7, और प्लस के म्यू इंटू ये इसके दिक अनुपात है 1 -2 और 1, यानी कि रेखा 4। तो अब क्या होगी, ये वही रूप आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी यानी कि 3 व 4 की तुलना हम कर देंगे r इक्वल टू a1 प्लस के लैम्बडा b1 और r इक्वल टू के a2 प्लस के म्यू b2, इससे कर देंगे। देखो जब करेंगे हम तुलना, यानी कि a1 की वैल्यू जो है आपकी ये आ गई -1 और -1, और a2 की वैल्यू आ गई आपकी 3 5 और 7 आ गई। इसी तरह b1 की वैल्यू आ गई आपकी ये 7 -6 और 1, और जो b2 की वैल्यू है आपकी आ गई 1 -2 और 1, ये आ गई इनकी वैल्यू ना। तो हम क्या करेंगे, पहले a2 माइनस के a1 निकाल लेंगे ना। तो इसमें से जब ये घटाओगे तो यानी कि 4 आ गया, इसमें से घटाओगे 6 आ गया, इसमें से घटाओगे तो 8 आ गया। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिखेंगे 4i कैप 6j कैप और 8k कैप, हमने इसको रख लिया। अब हम क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे। तो यानी कि b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे तो i j k कैप, यानी कि इसके मल्टीपल पहली दूसरी पंक्ति में और अगली में इसके 1 -2 और 1। और जब हम इसको करेंगे इसको तो क्या करेंगे, i कैप हमने बाहर रखा, यानी कि इसकी पंक्ति कवर करेंगे, स्तंभ कवर करेंगे तो -6, और यानी कि इसमें करेंगे तो +2 हो गया। -j कैप इसको कवर करेंगे इसे तो 7, -1 +k कैप। अब देखो इसको कवर करेंगे इसे तो -14 +6, तो -14 +6, तो ये क्या आ गया, -4 i कैप आ गया ना, 7 में तो 1 गया 6, तो -6 j कैप, -14 -8k कैप बच गया, तो ये आ गया। अब हमने क्या करा, इसका मापांक भी साथ ही निकाल लेते, b1 क्रॉस के b2 का मापांक, तो कितना आ गया, अंडर इसका वर्ग यानी कि 16, इसका वर्ग 36 और इसका वर्ग 64। अब देखेंगे यानी कि 36 और 64 100, यानी कि 116, यानी कि ये आ गया हमारा इसका मान। अब जो न्यूनतम दूरी का सूत्र है, यहाँ भी वही सूत्र लगा देंगे, a2 माइनस के a1 डॉट लगेगा ना, तो डॉट b1 क्रॉस के b2 अपॉन के b1 क्रॉस b2 का मापांक, यानी कि ये लग गया। अब वैल्यू रख लेंगे, a2 माइनस a1, यानी कि a2 माइनस a1 आपका ये रहा 4 6 8, तो यहाँ पर रख लिया 4i कैप प्लस के 6j कैप प्लस के 8k कैप, ये रख लिया। और डॉट b1 क्रॉस b2 अभी निकालना हमने, ये रहा हमारा -4i माइनस के 6j, लिख लो -4i माइनस के 6j माइनस के 8k कैप, और बटे इसका मापांक निकाला कितना, √116, ये आ गया ना। देखो जब इनका डॉट करेंगे तो इसका गुणांक 4 - 4 तो कितना आ गया, -16, 6 - 36 और 8 8 64 -34, तो कितना आ गया, यानी कि आ गया 116। जब निकाल लेंगे देखो कितना आ गया, 116 आ गया, क्योंकि मोड बाहर तो प्लस का ही आ जाएगा, तो 116 बटे के √116, तो कितना आ गया, √116, यानी कि आ गई इसकी न्यूनतम दूरी।